डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को पत्रकार और संपादक क्यों बनना पड़ा? डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को मीडिया के माध्यम से भी चलाया और अछूतों के अधिकारों की आवाज उठाई। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर 14 अप्रैल 1896 दिसंबर 1956 बहुआयामी विद्वान और एक दूरदर्शी संस्थान निर्माता थे। उनके जीवन के एक साथ कई पहलू हैं और उनकी असंख्य व्याख्याएं हो सकती हैं। प्रस्तुत लेख में डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के संदर्भ में मीडिया के चरित्र की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है और जानने की कोशिश की गई है कि मीडिया के प्रति उनकी दृष्टि क्या थी। इस लेख को लिखे जाने का एक संदर्भ ये भी है कि डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा निकाले गए पहले पत्र मूकनायक के प्रकाशन के 100 साल पूरे हो गए हैं। डॉक्टर आम्बेडकर के जमाने में प्रिंट यानी अखबार, पत्र पत्रिकाएं और रेडियो ही जनसंचार के प्रमुख साधन थे। मीडिया पर ब्राह्मणों सवर्णों का पारंपरिक प्रभुत्व तब भी था। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर को प्रारंभ में ही ये समझ में आ गया कि वे जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें मेनस्ट्रीम मीडिया उनके लिए उपयोगी साबित नहीं होगा, बल्कि उन्हें वहां से प्रतिरोध ही झेलना पड़ेगा। यह अकारण नहीं है कि डॉक्टर आम्बेडकर को अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए कई पत्र निकालने पड़े, जिनके नाम हैं मूकनायक 1920, बहिष्कृत भारत 1924, समता 1928, जनता 1930, आम ही शासन करती जमात बनार 1940, प्रबुद्ध भारत 1956। उन्होंने संपादन, लेखन और सलाहकार के तौर पर काम करने के साथ इन प्रकाशनों का मार्गदर्शन भी किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को मीडिया के माध्यम से भी चलाया और अछूतों के अधिकारों की आवाज उठाई। मूकनायक आम्बेडकर द्वारा स्थापित पहली पत्रिका थी। बाल गंगाधर तिलक उन दिनों केसरी नामक समाचार पत्र निकालते थे। केसरी में पूरी विज्ञापन शुल्क के साथ मूकनायक का विज्ञापन छापने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन तिलक ने इसे छापने से इनकार कर दिया। मूकनायक के संपादक P.N. भाटकर थे, जो महार जाति के थे। उन्होंने कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त की थी। मूकनायक के पहले 13 संपादकीय लेख डॉक्टर आम्बेडकर ने लिखे। पहले लेख में आम्बेडकर ने हिंदू समाज का वर्णन ऐसी बहुमंजिली इमारत के रूप में किया, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए न तो कोई सीढ़ी है और न कोई प्रवेश द्वार। सभी को उसी मंजिल में जीना और मरना है जिसमें वे जन्मे हैं। मीडिया के प्रति डॉक्टर आम्बेडकर का नजरिया। 18 जनवरी 1943 को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव गोविंद रानाडे के 101वीं जयंती समारोह में रानाडे, गांधी और जिन्ना शीर्षक से दिया गया डॉक्टर आम्बेडकर का व्याख्यान मीडिया के चरित्र के बारे में उनकी दृष्टि को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूं। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना व निंदा करना जानते हैं। वे मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी पत्र प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूं कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष व बैरभाव अछूतों के प्रति हिंदुओं के घृणा भाव की अभिव्यक्ति ही है, तो अनुचित नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।